नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सिटी गैस अवसंरचना का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिले में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा सकेगी। इससे इन जिलों की जनता, वाहन चालकों और उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ में एक और ऐतिहासिक कदम बताया कि आज रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद ज़िले में लोगों को, व्हीकल को और उद्योगपतियों को पाइप द्वारा गैस उपलब्ध कराने के लिए आज सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किए हैं। मैं तीनों ज़िलों के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि अब उनके घरों में पाइप द्वारा गैस पहुंचेगा। सीबीआई द्वारा की जा रही शराब नीति घोटालों की जांच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। जांच के नाम पर इन सभी को पिछले 2 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत कहा और न्याय व्यवस्था का धन्यवाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और बताते बताते रो पड़े। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां? बिलासपुर के सकरी बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा रायपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर संबलपुरी ग्राम में देर रात हुआ। सीसीटीवी में हादसा रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेलर चालक ने अपना नियंत्रण खोते हुए रॉन्ग साइड पर पहुंच गया। तभी सामने से आ रही स्कॉर्पियो की उससे सीधी भिड़ंत हो गई। स्कॉर्पियो सवार शादी की सालगिरह समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यधारा में लौटे माओवादियों को सरकार द्वारा पुनर्वास नीति के तहत कौशल प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। सरकार ने इन पुनर्वासी माओवादियों को लोकतंत्र पर और भरोसा दिलाने को लेकर विधानसभा का भ्रमण कराया और सदन की कार्रवाई से अवगत कराया। ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में पुनर्वासी माओवादी लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे और सदन की कार्रवाई देखी। सदन में आज सत्र देखने, सदन की कार्यवाही देखने सब लोग पहुंचे थे और उसमें विशेष रूप से बात यह है कि सदन में आसंदी ने इस बात की सूचना दी कि पुनर्वासित सारे लोग आज हमारे साथ एक साथ यहाँ एकत्रित हैं, सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। पुनर्वासित में कहने का अर्थ यह है कि या तो कोई बड़े नेता या बड़े किरदार आते हैं तो आसंदी की तरफ से सूचना होती, परंतु आज आसंदी ने इस बात की सूचना दी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी है। इसके पूर्व बीती रात गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वासी माओवादियों के साथ चर्चा की और उनके साथ रात्रि भोज भी किया।
छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में रायपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई राशि के लिए महापौर मीनल चौबे ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। महापौर ने संकल्प बजट में रायपुर नगर निगम के लिए आवंटित राशि की कार्यानुसार जानकारी दी। रायपुर को जो सौगात मिली है वो मैं बहुत कम शब्दों में आपसे साझा कर रही हूँ। नगरोत्थान योजना के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम को 210.93 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जिसमें अनेक कार्यों के अलावा चौड़ीकरण का कार्य है। मुख्य मार्गों में बहुत सारे ट्रैफिक के कारण शहर की जनता को आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए हमको कैनाल रोड, मैनुआस रियल्टी से महादेव घाट रोड, कचना क्रॉसिंग से सेंट जेवियर रोड, बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड के लिए राशि प्रदान की गई है। घास मेमोरियल सेंटर खेल मैदान के लिए हमको राशि प्रदान की गई है। पंडरी कपड़ा मार्केट में भी बहुत ट्रैफिक जाम होता है, उसके लिए भी हमको वर्तमान बजट में राशि प्रदान की गई है। आमापारा चौक से लेकर हिंदू स्पोर्टिंग मैदान तक बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके लिए भी हमको वर्तमान बजट में राशि प्रदान की गई है। सड्डू में पानी टंकी के लिए हमको लगभग 39 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। टाटीबंद से आरडीटी और स्कूल तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु राशि मिली है। कुल मिलाकर जो वर्तमान बजट है उसमें मैं निष्कर्ष के रूप में कहूँ तो हमको 458 करोड़ रुपए का यह संकल्प बजट रायपुर के लिए यातायात सुधार जो फ्लाईओवर के माध्यम से हमको प्राप्त होगा, शहरी आधारभूत ढांचा विस्तार, शिक्षा एवं छात्रों को सुविधाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, रोजगार और कौशल विकास के लिए रायपुर नगर निगम को राशि प्राप्त हुई है। मैं आपके माध्यम से अपने राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गौ माता की हत्या को लेकर केंद्रीय कानून बनाए जाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत पूरे देश से हजारों संत शामिल हो रहे हैं। ये अभियान देश के 36 राज्यों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भनपुरी रायपुर में स्थित गौ दुर्गे मंदिर में देशव्यापी यात्रा 27 अप्रैल को पहुंचेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त तहसील के गौ भक्तों को पहुंचने का आह्वान किया गया है ताकि वे आयोजित कार्यशाला में भाग लेकर इस अभियान के बारे में समझें। अभी संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, जिसके अंतर्गत एक साथ संपूर्ण देश के अंदर 6000 तहसीलों में प्रार्थना पत्र सौंपे जाने हैं ताकि इस देश में भगवती गाय माता की हत्या केंद्रीय कानून बनाकर बंद करवाई जा सके और एक सम्मान जो संवैधानिक तरीके से हो गाय माता को राष्ट्रमाता, राष्ट्र पूज्य, राष्ट्र आराध्या घोषित करवाया जा सके। इसके लिए पूरे देश के अंदर बिना किसी दान चंदे के ये अभियान चल रहा है और बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के कारण, यानी कि किसी भी पार्टी के ये विरुद्ध नहीं है, नहीं ऐसा कोई नहीं है जो इस अभियान में शामिल नहीं हो रहा। अभी तक हजारों संत इसमें अभियान में शामिल हो चुके हैं और ये अभियान संपूर्ण देश के 36 प्रांतों में एक साथ चल रहा है। और इसी को लेकर यहाँ रायपुर भनपुरी क्षेत्र के अंदर गौ दुर्गे मंदिर है, इसी को लेकर भारत यात्रा आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी जितने भी 251 तहसील है सभी से गौ भक्त लोग पहुंच रहे हैं ताकि उनको अपने छत्तीसगढ़ प्रांत में ट्रेनिंग उपलब्ध कराकर अपनी अपनी तहसीलों में किस तरह से कार्य करना है उस बात का उनको पूरा कार्यशाला आयोजित की गई है। इसी में आप सबको भी पधारना है। जय गौ माता, जय गोपाल। गरियाबंद पुलिस ने साइबर थानों की मदद से गुम हुए 78 मोबाइल फ़ोन को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचा दिया। होली के पूर्व मोबाइल मिलने से मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। सभी को पुलिस कप्तान वेदव्रत सिरमौर ने स्वयं मोबाइल सौंपा और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने के तरीकों की जानकारी भी दी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।